एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात किया। मतलब 42,000 में जब खरीदे थे तो 42,000 दाम तो नया में था, लेकिन जब 1 साल हो गया तो 1 साल के बाद 8% के कम से लिया जाता है। कोई खरीदेगा बोलेगा जितना आप खरीदे ना उसका 8% कम करेंगे। तो अब बताओ 1 साल के बाद उसकी कीमत क्या हुआ। जब वार्षिक दर है तो 1 साल के बाद तो उसका प्रिंसिपल तो हो गया ये 42। अब हम बोले थे कि अमाउंट जो होता है जो फाइनल में मिलता है रिजल्ट, तो रिजल्ट ज़्यादा मिलता है जब लाभ होता है तब। यहाँ तो घटा हो गया तो रिजल्ट पे क्या होगा, घट कम मिलेगा। अमाउंट जो होता है वो फाइनल रिजल्ट होता है, समझिए क्या। तो यहाँ पे लाभ जब होता है तब ना जो प्रिंसिपल में जुड़ के मिलता है, लेकिन अब लाभ नहीं हुआ, अब मूल्यन का मतलब हो गया क्या, कमी हो गया, घटा हो गया। तो जब 8% के दर से घटा है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस जो करते थे ना फॉर्मूला में, यहाँ माइनस कर देंगे। ए बराबर पी कोस्ट 1 माइनस आर बाई 100 पावर में क्या हो जाएगा टी, ठीक है, टाइम। तो अब उसी सब कुछ बैठा दें, उसके पी की जगह क्या है 42,000, तो 1 माइनस 8% हुआ ना, 8% है और टाइम की जगह 1 है, यानी इसको बाहर निकालेंगे तो गुना करने की जरूरत नहीं, एक ही बार ना है, पावर में क्या है 1 है तो एक ही बार रहेगा। चलिए 42,000 गुना ये देखो यहाँ पर समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए 92/100, 2 जीरो 2 जीरो काट दिए, 42 को 92 से गुना किए तो कितना आया 38 64, 38 64 लिखिए, 1 जीरो बचा हुआ था यहाँ लगा दिए, यानी 1 साल के बाद उसको इतना भी मिलेगा। ये अमाउंट हो गया, लेकिन अमाउंट में घटा हो गया, अब मूल्य हो गया तो घटा हो गया। चलिए उसको उतार लिए तो दूसरा बनाइए, दूसरा इसमें नहीं खत्म हो